हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोडिजी क्लासेस से और आज एक नए टॉपिक पे वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जिसका नाम है बोर्ड मास। इससे पहले हम लोग नंबर लाइन पे कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं और नंबर लाइन को अच्छे से समझा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग पिछली दो वीडियो जा करके देखें और उन्हें समझें ताकि वो आपके दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक बोर्ड मास। बोर्ड मास के क्वेश्चंस आप लोगों ने फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करते हुए या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हुए काफी देखे होंगे। 2 + 2 / 2 - 2 × 2 का आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट एक सीक्वेंस से करते चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता। हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। फॉर्मूला कह लीजिए या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कह लीजिए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड मास कह देते हैं। अब जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं वो इस रूल को डिमास के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके में ब्रैकेट्स और ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो वो इसको डिमास बोल देते हैं। हायर लेवल पे जाकर के बच्चे इसको बोर्ड मास के नाम से पढ़ते हैं। और तीसरा एक और लेवल आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल आता है, वो वी बोर्ड मास के नाम से जानते होंगे, क्योंकि वी बोर्ड मास जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा फेमस हो जाता है। आज हम लोग डिमास और बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। वहीं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम वी बोर्ड मास को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चंस बना लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आप लोगों ने बोर्ड मास के अलावा अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बोर्ड मास वैसे तो सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नाम और सुने होंगे जैसे कि पेमडास, बिडमास या फिर बिमडास। कहने के लिए सारे एक ही हैं, सारे के सारे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ही शो करते हैं, लेकिन वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम उनके हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेमडास एक नाम है, जो इसी का ही एक दूसरा नाम है पेमडास, उसको यूएसए में ज्यादा फेमस किया गया है और यूएसए में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पेमडास ही चलता है। सेम एग्जैक्ट उसकी कॉपी है बोर्ड मास। बोर्ड मास को हम यूके में यूज करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूके के पैटर्न को ही ज्यादा फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी यूके की फॉलो करते हैं, तो ज्यादातर जो स्टडी पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम है, वो भी यूके के पैटर्न्स पे ही चलते हैं। यूके में बोर्ड मास का यूज किया जाता है, बोर्ड मास को प्रीफर किया जाता है पेमडास के ऊपर, इसलिए हम लोग भी बोर्ड मास को ज्यादा प्रीफर करते हैं पेमडास के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि बोर्ड मास एक्चुअली में है क्या। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड मास की डेफिनेशन को या बोर्ड मास को एक ओपन करके यहाँ पर बोर्ड के पीछे थोड़ा सा लिखा हुआ है। हमें बोर्ड मास को परफेक्ट करना है और हमें बोर्ड मास के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेने हैं कि वो हमारे हाथ के ऊपर आ जाए। जैसे ही कोई हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें पहले से ही हमारे हैंड को पता हो कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी करके दिखाऊंगा। आइए समझते हैं कि पहले बोर्ड मास है क्या। जो छोटे बच्चे हैं उनका ये एक्चुअली में डीमास ही रहता है, केवल उन्हें डीमास पढ़ना होता है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप लोग, मैं प्रीफर करूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी बोर्ड मास को पहले ही सीख लें ताकि उनको हायर लेवल पर प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड मास, डीमास जो है बोर्ड मास का ही एक छोटा फॉर्म है। अगर आप बोर्ड मास को क्लियर कर लेंगे तो डीमास आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता है बी से ब्रैकेट्स आ जाते हैं। बी से ब्रैकेट्स आने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बी फॉर ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स का मतलब होता है तीन तरीके के हमें ब्रैकेट्स मिलते हैं। इन्हें हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसे करली ब्रैकेट्स बोलते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है वो ये रहता है कि हमें सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस को। उसके बाद सेकंड नंबर की प्रायोरिटी हम करली ब्रैकेट्स को देते हैं और थर्ड नंबर की प्रायोरिटी हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। स्क्वायर ब्रैकेट्स बहुत कम क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, ऐसे रेयर होता है, ज्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम प्रायोरिटी दे देते हैं कि पहला पैरेंथेसिस होगा, दूसरा करली ब्रैकेट और तीसरा आपका हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डर्स, ऑर्डर्स या फिर उसे पावर्स भी कहते हैं, आप इंडाइसेस भी कह सकते हैं। जैसे 2 का एक स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। ये जो यहाँ पे नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है इस नंबर को कहते हैं पावर। ये होती है पावर, ये होता है किसी भी नंबर का पावर। पावर का मतलब होता है उस नंबर की उतनी ही बार मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख करके बताऊं 2 की पावर 5, तो इसका मतलब होगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही 5 टाइम्स। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 5 बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 की ही 2 से। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32।
अगर 3 की पावर 3 दे रखा है, 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, फिर 9 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 9 3 जा 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे किसी भी नंबर की पावर आपको दी जा सकती है, जैसे कि 8 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 into 8 is equals to 64। तो 8 की पावर 2 या 8 रेज टू द पावर 2 का आंसर होगा 64। बस आपको ये याद रखना है कि जितनी भी पावर है उसका, उस नंबर का उतनी ही बार मल्टीप्लीकेशन हमें करके दिखा देना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है डिवीजन, सभी ने पढ़ रखा होगा, 9 की 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। अगला है मल्टीप्लीकेशन, m फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 into 5 is equals to 20। उसके बाद a से आता है एडिशन। एडिशन में मैं आपको बहुत यहाँ से आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है, अलर्ट हो जाना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने फॉर्मूले याद किए थे सेम साइन और अपोजिट साइन, मैं आपको बोलूंगा कि कहीं पे भी दुनिया में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, आप उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको अभी आने वाले जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गड़बड़ कैसे होती है और कहाँ होती है। तो एडिशन में ये मैंने 3 + 5 कर दिया, 5 का साइन आपको दिख रहा है प्लस, 3 का साइन भी आपको दिख जाएगा प्लस, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है। सेम साइन है, दोनों को ऐड कर दिया, 8 आ गया, साइन जो सेम था क्वेश्चन में वो लगा दिया, तो प्लस हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, सॉरी एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, इसका साइन पॉजिटिव था, इसका साइन नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटे को माइनस किया, 3 आया, बड़े का साइन लगा दिया जो कि प्लस था, यहाँ पे लगाया नहीं, तो यहाँ पर भी हमने बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि प्लस लगाए या नहीं लगाए एक ही बात होती है। आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको वहां से कुछ और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तो यहां से क्लियर हो चुका है, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट्स है, ओ फॉर ऑर्डर्स पावर्स या इंडाइसिस है, डी फॉर डिवीजन है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कैसे करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और क्या हमें एक्चुअल में करना होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इधर बोर्ड मास की फुल फॉर्म आपके लिए लिख दी है, ताकि आप लोग यहाँ से देखते रहें जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सही अप्रोच क्या होगी। ये मुझे दे रखा है 4 + 3 × 2 या 4 + 3 × 2। अब मुझे सबसे पहले इसमें ये फाइंड कर लेना है अपने क्वेश्चन में कि मेरे पास कितने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मतलब या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर ब्रैकेट्स या फिर पावर्स, कितनी जगह है। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में बात करूं तो मुझे केवल 2 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस दिख रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। इसके अलावा मुझे कोई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मैं फॉर्मूले में जाऊंगा, एडिशन ये है, मल्टीप्लिकेशन ये है, जो भी चीज इन दोनों में से पहले है मुझे पहले वो सॉल्व करनी है। पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, विच मींस मल्टीप्लिकेशन मुझे पहले सॉल्व करना है, और ये किन दो नंबर्स के बीच में है, 3 और 2 के बीच में। तो मुझे सबसे पहले ये दोनों नंबर सॉल्व करने हैं। 3 × 2 मल्टीप्लिकेशन, ये मेरे पास हो जाएगा 6 + 4 मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, +4 मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट लाइन में वही कॉपी हो जाएगा, आप एक टाइम में एक ही ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। 6 + 4 कितना हो जाता है, 6 + 4 हमें पता है सेम साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, ये सेम साइन हो गया, दोनों को ऐड कर दूंगा 10 और साइन वही रहेगा जो था, तो ये +10 मेरे पास आंसर आ जाता है। बट मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे क्या होता कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना बोर्ड मास के सॉल्व कर देता, बिना बोर्ड मास को अप्लाई किए हुए, तो मैं कैसे करता, फिर मैं सीधा सीधा करने की कोशिश करता। भाई मैंने इधर से लेफ्ट से शुरू किया, 4 + 3 कितना हो गया, 4 + 3 हो गया 7 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से है मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 7 × 2 या 7 × 2 = 14, और ये 14 मेरा रॉन्ग आंसर होता है। इसीलिए हमें बोर्ड मास को अप्लाई करना होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को देख करके हमें आगे बढ़ना होता है कि हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखना है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, प्लस हमारे पास ये ब्रैकेट्स भी है। इस बार मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, ब्रैकेट्स भी है। जहां पे भी ब्रैकेट्स आ जाएंगे वहां में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले, और ब्रैकेट में ही मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इस ब्रैकेट को, उसके बाद इसको, और लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट को। तो मुझे सबसे पहले पैरेंथेसिस ही मिल रहा है,
पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, तो मुझे इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इसके अंदर की चीजों को सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5 + 3 8। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन यह है कि सर ये 8 लिख दिया है, उसके बाद भी ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट हटता कब है? एक्चुअली में इसको कब हटाते हैं? इसको हटाने का तरीका यह है बेटा, जब आप किसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और आपके पास सिंगल डिजिट बच जाए, लास्ट में ब्रैकेट को सॉल्व करके सिंगल डिजिट बच जाए, या फिर इसको बोल सकते हैं कि आपके पास कोई और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस ना बचे, तब आप इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों में से कोई सा भी एक तरीका जो आपको सही लगे, मैं सिंगल डिजिट वाला यूज करता हूं। जब भी मेरे पास सिंगल डिजिट बचे, मैं ब्रैकेट हटा सकता हूं। 5 + 3 किया मैंने, मेरे पास 8 बचा, +8 है ये एक्चुअली, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक्चुअली में +8 है। मेरे पास +8 बचा, एक ही नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो मैं ये ब्रैकेट को अब यहां से रिमूव कर दूंगा। इस ब्रैकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो यानी ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर के मेरे पास +8 आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास डिवीजन है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में प्लस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, बट आपको जो चीज सबसे पहले नजर आ रही है वो नजर आ रही होगी ये ब्रैकेट, कि भाई हमारे पास ब्रैकेट है, और जब हमें ब्रैकेट दिख गया है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे एक डाउट ये ही आ गया है प्रायोरिटी वाइज कि भाई 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट तो ये है और एक ब्रैकेट ये है, तो हमें कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है? ये प्रायोरिटी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है पैरेंथेसिस की, जो ब्रैकेट है मैंने सबसे अंदर लिया है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इस केस में कर्ली ब्रैकेट है नहीं मेरे पास, सबसे पहले तो मुझे यही ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा सबसे पहले, जिसके अंदर लिखा है 10 - 7, प्लस का 10 है क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये साइन प्लस का 10 है, ये माइनस का 7 है। अपोजिट साइन क्वेश्चन बन गया, बड़े में से छोटा माइनस करूंगा 3 आएगा, साइन लगेगा बड़े वाले का तो +3 बन जाएगा, ये +3 बन गया है। और ये ब्रैकेट जब सिंगल डिजिट बची है तो मैं हटा दूंगा, ये देखिए +3 बन गया। मैं ऐसे अगर ब्रैकेट लगाना भी चाहूँ तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। साइन टकरा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, साइन टकराते हैं तो साइन टकरा रहे हैं तो हमें पता है कि प्लस प्लस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी साइन टकराते हैं तो एक फॉर्मूला है, हम प्लस प्लस का वो फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करके ये दोनों हम साइंस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो नीचे जो लास्ट में आएगा पूरा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे ये दोनों साइन टकरा रहे हैं, मैंने इसलिए ये ब्रैकेट यहाँ से नहीं हटाया, क्योंकि आप लोग सोचेंगे सर सिंगल डिजिट बच रही थी, आपने ब्रैकेट क्यों नहीं हटाया? मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं हटाया क्योंकि +3 का साइन आया है, उसके बाहर भी एक प्लस लगा हुआ है, तो अगर मैं ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देता तब ये थोड़ा अजीब सा लगता, साइन तब भी टकराते, साइन तब भी कोलाइड कर रहे होते, लेकिन ये थोड़ा देखने में अजीब लगता है, तो इसको ऐसे लिखते नहीं, जनरली यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं। अब ये साइन दोनों आपस में टकरा रहे हैं, मैं मुझे पता है क्या करना है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 3, ब्रैकेट से बाहर आ गया है, स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 18। अभी मेरे पास ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैं ब्रैकेट्स की ही कैटेगरी में चल रहा हूँ, मैंने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, अब मुझे करना है स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल रहा है 6 + 3। जब मुझे 6 + 3 मिलेगा तो मुझे पता है ये प्लस का है, ये प्लस का है, 6 + 3 9 होते हैं, सेम साइन, प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये मेरे पास 9 बचा है तो मैं ये हटा दूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट? क्योंकि सिंगल डिजिट बची है भाई, और जब सिंगल डिजिट बचती है तो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन का साइन और यहाँ आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 बचेगा। मैंने ब्रैकेट्स को अब तक सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को मेरे पास जो मिला है मुझे वो एक डिवीजन और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में एक डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। एक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों है। पहले मुझे कौन सा करना होता है? डिवीजन करना होता है, तो मैं पहले डिवीजन करूंगा, यानी डिवीजन इन दोनों में हो रहा है। 18 का डिवाइड करना है मुझे 9 से, करके दिखा देता हूं मैं, अगर नहीं आता तो 9 × 2 = 18। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहले से आता होगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा,
डिवीजन सॉल्व करके मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 3 जा 6 हमें पता है 2 3 जा 6 और ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वी बोर्ड मास करके बताऊंगा कि इसमें एक बोर्ड मास से ब्रैकेट से पहले भी किसी को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, वो वी को देते हैं। वो एक्चुअल में वी क्या है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बोर्ड मास तो खैर बाद में पूछते हैं वो लोग, लेकिन स्कूल लेवल पे बोर्ड मास का ही यूज किया जाएगा। वी बोर्ड मास बहुत कमी से, बहुत रेयर केस होता है वी बोर्ड मास का। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, आप जरूर उस होमवर्क क्वेश्चन पे काम करें, उसको सॉल्व करें अपनी कॉपी में और उसका आंसर कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल पाएगा आपकी स्टडीज कैसी चल रही है। होमवर्क क्वेश्चन है ये, आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग, इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि ये आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए आसानी से। फॉर्मूला यही यूज करें, बोर्ड मास, प्रायोरिटी वाइज, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस देखें क्या क्या है, ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट सॉल्व करें एंड देन आगे उसको लेकर के चले जाएं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में, फिलहाल अभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वी बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं बोर्ड मास के ऊपर, जिससे आप लोगों का हैंड थोड़ा फ्री हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर लेकर के आएंगे। ये हमारी एक सीरीज चल रही है बेसिक मैथमेटिक्स की। जिस भी बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इस सीरीज को शुरू से लेकर आखिर तक देख लें। आगे आने वाले टाइम में उसको वो बेसिक मैथमेटिक्स में, साइंस में प्रॉब्लम या इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम, फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम, एवरेज में प्रॉब्लम, वो कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिक से लेकर के पूरा 9th-10th के लेवल तक इसको लेकर के जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सीख सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें अपनी जिंदगी में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।